साहब एक और भी चैलेंज होगा मरियम नवाज साहबा की हुकूमत के लिए, क्योंकि पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक रियासती क्रैकडाउन है, जहां पे उनके रहनुमाओं को, उनके वर्कर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनको सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन अब तक इसकी जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पे आती थी, और वो आपको पता है उस तरीके से अकाउंटेबल नहीं होते जिस तरह एक सियासी हुकूमत होती है। लेकिन जब मरियम नवाज साहबा की हुकूमत होगी और यही अगर सिलसिला चलता रहा तो उनकी हुकूमत पे दबाव बढ़ता रहेगा, जिम्मेदारी उनके ऊपर बढ़ती रहेगी। तो आपके ख्याल में इस हवाले से कोई पॉलिसी शिफ्ट आने वाला है, या जो सिलसिला जारी था वही चलता रहेगा अभी भी? मेरे ख्याल में शहजाद, देखिए, जब भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है तो एक पॉलिसी शिफ्ट जरूर आता है। और खुसूसन आज के दिन, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिन इलेक्शंस के तहत या किस बुनियाद पर वो आई है, उन इलेक्शंस में बहुत लोग सरप्राइज हुए हैं, क्योंकि जिस तरह का आउटकम आया है, जिस तरह का वोट पड़ा है, वो इलेक्शन से पहले जो असेसमेंट थी उससे बड़ा मुख्तलिफ है। उस इन इलेक्शन से और इलेक्शन के साथ साथ जो एक्टिविटीज हो रही थी, उससे पहले जो क्रैकडाउन हो रहा था, उससे मेरे ख्याल में जो सियासी लोग हैं उनको ये बिल्कुल क्लियरली अंदाजा हो गया है कि जितना ज्यादा क्रैकडाउन हुआ है उतना ज्यादा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तरीके से, जहां तक उनके वोट बैंक का ताल्लुक है, उनको फायदा हुआ है। तो मेरे ख्याल में क्योंकि अब ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उसके जो जिसे कहते हैं कि पॉलिटिकल रेडार पे उनको बिल्कुल क्लियरली ये समझ आ रही होगी कि अब उन्हें थोड़ा सा पॉलिसी शिफ्ट करना पड़ेगा। और अगर उन्होंने पंजाब में वाकई में अपने वोट बैंक को स्ट्रेंथन करना है तो उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मामला है उसको सियासी तौर पर डील करने की जरूरत होगी। अब वो कैसे सियासी बुनियादों पर उससे उससे निपटेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मेरे ख्याल में जो मुझे नजर आ रहा है कि बिल्कुल एब्सोल्युटली मामलात और पॉलिसीज थोड़ी सी तब्दील जरूर होंगी। तब्दील जरूर होगी। और क्योंकि आपको याद होगा कि आखिरी जो जलसा था इलेक्शन कैंपेन का वो कसूर में, उसमें मरियम नवाज साहबा ने मुफाहमत की बात की थी, पीटीआई के लोगों को भी एड्रेस किया था, जबकि उससे पहले उनकी सारी तकारीर जो है वो पीटीआई पे तनकीद भी थी, इमरान खान पे तनकीद भी थी, लेकिन कसूर में उन्होंने ये बात की थी। तो आपको लगता है कोई मुफाहमत का मामला, कोई सियासी मामला आगे बढ़ेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में मुफाहमत जो है वो एक बड़ा यानी कि भारी लफ्ज है। और मैं ये तो नहीं देख रहा कि आते ही जो है वो नई गवर्नमेंट ने पंजाब में कहना है कि जी हम मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गले लगाने को तैयार हैं। लेकिन ये जरूर होगा कि एक आउटरीच होगी, क्योंकि इसमें देखिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इस वक्त वो लोग जो हुकूमत में हैं उन्हें इस बात से फायदा होगा कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से इंगेज करें, क्योंकि उनका जो वोटर है, उनका जो सपोर्टर है, वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। और उस गुस्से को ठंडा करने के लिए जो गवर्नमेंट में जो जमातें हैं उन्हें रीच आउट करना पड़ेगा। लेकिन जो जो सितम जरीफी है शहजाद, वो ये है कि जो अपोजिशन है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसने भी ये सबक सीख लिया है कि अगर हमने मुफाहिमत की, अगर हमने आउटरीच को एक्सेप्ट किया, तो हमारी सियासत शायद कॉम्प्रोमाइज हो। तो मेरे ख्याल में जो हुकूमती जमातें हैं उनको हर हाल में रीच आउट करना पड़ेगा, और जो अपोजिशन जमातें हैं पीटीआई की, उनको हर हाल में उस आउटरीच को मुस्तरद करना और पड़ेगा। तहरीक इंसाफ, क्योंकि आज भी आपने देखा कि एहतजाज हुआ कि हमारा मैंडेट चुराया गया है, वफाक पे भी वो ये कह रहे हैं कि हमारी सीटें 170 180 होनी चाहिए थी, पंजाब में हमारी 80 सीटें चुराई गई हैं। ये जो दबाव और प्रेशर जो है, ये कितना मुश्किल पैदा कर सकता है पीएमएलएन की इस हुकूमत के लिए? एक तरफ तो हम देखेंगे कि कानूनी महाज पे ये फैसले आते रहेंगे, वो पता नहीं पीटीआई के हक में आते हैं, उनके खिलाफ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो स्ट्रीट प्रेशर है, ये किस हद तक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? देखिए शहजाद, ये स्ट्रीट प्रेशर जो है ये दो तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। एक तो एक्चुअल सड़कों पे मुजाहिरे और धरने और इस तरह के मामलात, और वो चलते रहेंगे, क्योंकि उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये फायदा होगा कि वो अपने वर्कर्स को, अपनी अपनी जो सपोर्ट बेस है उसको मोबिलाइज रखेंगे, और उस तरीके से जो गवर्नमेंट है उन पर प्रेशर रखेंगे। तो ये तो प्रेशर रहेगा। और हमें ये भी अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बहुत बार ये दिखा चुकी है कि मुजाहिरों में और स्ट्रीट प्रेशर पे अब उनकी बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज हो गई है और वो मौसर तरीके से करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेरे ख्याल में जो दूसरा फायदा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो ये कि उनको एक नया बयानिया मिल गया है। यानी अभी जो पीएमएलएन है वो पुराना बयानिया ही तलाश कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नया बयानिया मिल गया है। तो अब पीएमएलएन के लिए जो सबसे बड़ा मसला होगा वो ये होगा कि क्या इस नए बयानिए का काउंटर करें या अपना कोई ऐसा बयानिया ढूंढें जो इसको न्यूट्रलाइज कर सही। कर सके। तो हर हवाले से पीएमएलएन के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया।